जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जोश स्टडीज अकेडमी। एंड आज हम लोग करने वाले हैं आर्टिकल। हमारा नाउन पार्ट कंप्लीट हो चुका है। नाउन पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है पूरा का पूरा। हमने जितने रूल्स किए बस आपको उतना ही करना है। उससे बाहर अगर आप लोग चाहते हो तो अपनी कब्र आप खुद खोद रहे हो, ठीक है। उससे बाहर आपको नहीं जाना है। जितना करवाया उसको ही बार बार रिवाइज करते रह जाना है। एंड आज से हम लोग आर्टिकल करने वाले हैं। एंड आर्टिकल के भी हम लोग बहुत ही कम रूल करने वाले हैं, ठीक है। आर्टिकल का हम लोग आपको मैं बता देता हूँ कि कितने रूल्स करने वाले हैं, ठीक है। टोटल 8 रूल करेंगे आर्टिकल के, ठीक है। टोटल 8 रूल करेंगे, बस इतना ही, ठीक है। बस इतना ही करेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करने वाले हम लोग, ठीक है। चलो, तो हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं आर्टिकल से, ठीक है। देखते हैं। तो दोस्तों, पहले तो आप लोग अपना नोटबुक निकालिए। मेरे साथ साथ लिखते जाना, ठीक है। आर्टिकल होते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। सर जी, आप ये क्या बोल रहे हो? हमने बचपन से पढ़ते आए हैं कि ए सॉरी ए एन द, सिर्फ यही आर्टिकल होते हैं। आप ये क्या बोल रहे हो कि डिस्क्राइबिंग वर्ड वगैरह? हाँ, ये सब तो हमने नहीं पढ़ा है। अच्छा, तो आज से आप लोग नया कुछ जानोगे कि आर्टिकल का मतलब होता है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। भैया जी, किसको डिस्क्राइब करते हैं? आर्टिकल किसको डिस्क्राइब करते हैं? आर्टिकल डिस्क्राइब करते हैं जो आपने पढ़ रखा है, जो आपको मैंने पढ़ाया है, नाउन। बहुत लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर हमने बचपन से नाउन उसके बाद प्रोनाउन पढ़ा है, आपने तो नाउन के बाद डायरेक्ट आर्टिकल पे चले गए। इसका रीज़न यही है, ठीक है। आर्टिकल का मतलब होता है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। किसको डिस्क्राइब कर रहा है? नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, लेकिन नाउन नाउन का कौन सी चीज़ वो डिस्क्राइब कर रहा है? वो बोल रहा है कि नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है। वो ये कह रहा है कि नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। वो ये भी कह रहा है कि नाउन स्पेसिफिक है या अनस्पेसिफिक है। वो ये कह रहा है कि नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, या नाउन स्पेसिफिक है या अनस्पेसिफिक है। ये सारे चीज़ों को जो डिस्क्राइब करता है वही आपका आर्टिकल कहलाता है, ठीक है। इतना समझ में आई होप आपको आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आर्टिकल का कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही बेसिक लेंगे। ही इज समझ में आ गया। ही इज़ अ डॉक्टर, शी इज़ अ इंजीनियर, ठीक है। ये आर्टिकल हो गया आपका। अब हम लोग जानेंगे आर्टिकल कितने टाइप के होते हैं। एंड अगेन, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। कितने टाइप के होते हैं वो जान के आप क्या करोगे, है ना। लेकिन हमको थोड़ा सा आइडिया रखना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा आइडिया रखना पड़ेगा।
वो भले ही एग्ज़ाम में ना आए, लेकिन फिर भी आपको सीखना होगा। कल को जाके आप भी अगर किसी को पढ़ाओगे, वो आपसे पूछ लेगा एंड आपको इसका ही मतलब नहीं पता चलेगा, तो आपकी गजब बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है। आर्टिकल आर्टिकल बेसिकली दो टाइप के होते हैं। ठीक है। एक होता है आपका इंडेफिनिट एंड एक होता है आपका डेफिनिट। आर्टिकल यही दो तरह के होते हैं। इंडेफिनिट का मतलब होता है जो कि स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है। एंड डेफिनिट का मतलब होता है जो कि स्पेसिफिक है। ठीक है। इतना क्लियर हो गया कि आर्टिकल को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें कि पहला आता है इंडेफिनिट एंड दूसरा आता है डेफिनिट। एंड इंडेफिनिट जो है वो है नॉन स्पेसिफिक, वो नॉन स्पेसिफिक है, एंड जो डेफिनिट है वो स्पेसिफिक है। ठीक है। सर जी कुछ एग्जाम्पल अगर दे देते तो। ऑब्वियसली देंगे, इतना टेंशन क्यों लेते हो। अब लोग साथ साथ नोट्स बनाते जाइए। ठीक है। मैं ऐसे लिख के पढ़ाता हूँ तो मुझे भी अच्छा लगता है, एंड आई होप आपको भी अच्छा लगता है कि आप भी साथ साथ नोट्स बना सकते हो अपने। ठीक है। तो देखिए, इंडेफिनिट वो है ए एन। ठीक है। नॉट स्पेसिफिक, ये कोई स्पेसिफाई करके नहीं बता रहा। ठीक है। आगे एग्जाम्पल भी दूंगा, उससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इंडेफिनिट ऑब्वियसली द मतलब स्पेसिफाई कर देगा। ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया, ये बेसिक था। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे जिसके तहत हम लोग इंडेफिनिट एंड डेफिनिट को साथ साथ समझेंगे। ठीक है। चलो देखते हैं। अरे यार रुक जाओ। आई परचेज्ड डैश स्कूटर is of red color. I purchased a scooter. The scooter is of red color. इससे आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाला पोर्शन जो है वो इनडेफिनिट है एंड ये वाला पोर्शन डेफिनिट है। क्यों है? पहले लाइन में हम लोगों ने बोला कि मैंने एक स्कूटर खरीदा है, वह स्कूटर रेड कलर का है। मैंने एक स्कूटर खरीदा है, वह स्कूटर रेड कलर का है, लाल कलर का है। तो ये जो था हो गया, ये स्पेसिफाई कर रहा है कि मैं इसी स्कूटर की बात कर रहा हूँ, एंड इसीलिए ये आपका हो जाएगा डेफिनिट, ये आपका हो जाएगा इनडेफिनिट। आपको क्लियर हो गया। हम लोग और एक एग्जाम्पल लेंगे जिससे आपका जो भी डाउट अगर दिमाग में थोड़ा सा कचरा बचा हुआ है ना, वो भी निकल जाएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं। आई wanted to gift him puppy, but I am afraid the puppy wouldn't die from ignorance
एंड स्टारवेशन। थोड़ा सा बड़ा लाइन है इसलिए मुझे 3 स्लाइड लग गए, ठीक है। आई वॉन्टेड टू गिफ्ट हिम अ पपी बट द पपी wouldn't die from, I am afraid the puppy wouldn't die from ignorance and starvation। मैंने उसको एक पपी दी गिफ्ट, मैं उसको एक पपी गिफ्ट करने का सोच रहा था, ठीक है, मैं चाहता था उसको एक गिफ्ट करने के लिए, लेकिन मैं इस बात से घबरा रहा हूँ, डर रहा हूँ कि वही जो पपी है वो इग्नोरेंस एंड स्टारवेशन से मर ना जाए, ठीक है। इसका मतलब इसी पपी के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, और इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर डेफिनेट लगाया है, ठीक है। तो चलिए ये भी आपको क्लियर हो गया। अब कुछ बेसिक्स और, ठीक है, कुछ बेसिक्स और। हेडिंग लगाइए। अरे यार, इनडेफिनिट, ए एन ए उसमें होता है 21, कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। एन होता है, ये सबको पता है बचपन से, ए ई आई ओ यू, वावल साउंड, ठीक है। मतलब ए होता है 21 का, ए उसी के आगे लगता है, 21 कॉन्सोनेंट साउंड्स के आगे लगता है, एंड एन वावल्स के आगे लगता है, ये सबको पता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़, साउंड, साउंड, इससे आपको क्या अंदाज़ा लगा कि आर्टिकल में आप जब भी जो भी यूज़ करोगे वो इसी चीज़ पर बेस होगा, साउंड, ठीक है, इसी चीज़ पर बेस्ड होगा, ठीक है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। ऑनर, आवर्ड, ऑनेस्ट, यहाँ पर लिखेंगे अम्ब्रेला, यूनिक, ठीक है। देखते हैं इसके आगे क्या आएगा। ऑनर, आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है कि ये जो एच है ये साइलेंट है, लेकिन ये ओ जो है ये आगे आ रहा है, तो इसके लिए इसके आगे क्या आएगा, एन, 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 ठीक है। अम्ब्रेला, ठीक है, अ की आवाज़ आ रहा है तो इसके आगे एन आएगा। यूनिक, ठीक है, इसके आगे ए आएगा। क्यों, समझाता हूँ कुछ देर में, ठीक है। चलो, वह
और एंड य, ठीक है, मैंने यहाँ पर हिंदी में भी लिख दिया है, ठीक है। व एंड य, ये जो साउंड होता है ये कॉन्सोनेंट साउंड होता है, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड होता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जो कि आप गलती करते हो। आप मुझे बताओगे इसके आगे क्या आएगा? सोचो। इसको हम लोग पढ़ेंगे यूरोपियन। आप लोग यूरोपियन बोलते हो एंड दैट इज टोटली रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। यूरोपियन, यूरोपियन, ठीक है। य की आवाज़ आ रहा है, ठीक है, य की आवाज़ आ रहा है तो वो कंसोनेंट साउंड है एंड इसके आगे आएगा, ठीक है। चलो ये भी क्लियर हो गया। अब हम लोग एक एक्स्ट्रा चीज़ करते हैं, ठीक है, देखो अच्छे से। अ, ई, उ, ए, ये आपको जहाँ भी दिख जाए, दुनिया के कहीं पर भी दिख जाए, ठीक है, कहीं पर भी दिख जाए, आप लोग इसके आगे सिर्फ और सिर्फ एन लगाओगे। इसके आगे ए, द, ये सब लगाने की गलती जो है वो माफ़ नहीं होगा, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग करेंगे एब्रिविएशंस, ठीक है, एब्रिविएशंस। ये भी बहुत ही अच्छे से सुनना, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ MLA, मैं लिख रहा हूँ FCI, मैं लिख रहा हूँ NRI, मैं लिख रहा हूँ HR, मैं लिख रहा हूँ PhD, मैं लिख रहा हूँ CID, मैं लिख रहा हूँ SDO एंड CA। MLA, इसका पहले साउंड क्या रहा है? इसका क्या आ रहा है आपके पास? इसका साउंड आ रहा है MLA, तो इसके आगे एन, एन, इसके आगे भी किसका आ रहा है? इसी का आ रहा है, तो एन। FCI, किसका साउंड आ रहा है? ऑब्वियसली एन। HR, किसका साउंड आ रहा है? यस, यू आर राइट, एन आएगा। ये भी देख लेते हैं PhD, इसके आगे हम लोग इसके अंदर किसी साउंड को भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आएगा ए। इसके अंदर भी हम लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, ठीक है, SDO एंड ये आ रहा है ये, ठीक है, ये यहाँ पर आ रहा है CIT, इसके आगे कुछ नहीं आ रहा तो ए होगा। CA, ये भी क्या होता है, मार्कर क्यों नहीं चल रहा? हाँ ठीक है, ए, ठीक है, ACA हो गया। तो भाई साहब आपका सारा का सारा रूल्स यहाँ पर, सॉरी रूल्स नहीं, सारा का सारा बेसिक आर्टिकल्स का यहाँ पर हो गया। अब आपके अंदर कुछ चीज़ें हो रहा होगा, ठीक है, आपके अंदर कोई जो आपका जो नॉलेज है, ठीक है, वो उबल कर बाहर आ रहा होगा एंड उसको हम लोग क्या बोलते हैं?
एवोल्यूशन, साथ साथ वोकैब भी करते जाएंगे, ठीक है। एवोल्यूशन मतलब, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। आ गया समझ में? चलो अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, ठीक है। देखो, रूल नंबर 1, ए और एन ऑलवेज यूज्ड फॉर सिंगल nouns। ए और एन ऑलवेज यूज्ड फॉर सिंगल nouns, ठीक है। सिंगुलर नाउन, ठीक है। ऑलवेज यूज फॉर सिंगुलर नाउन्स। तो आई सॉ डैश लायन इन द जू। आप लोग मुझे बताओगे यहाँ पर क्या होगा? ए और एन, सोचो सोचो क्या होगा? ए आएगा। ये तो आपका कोई वावल साउंड नहीं आ रहा ना, कोई वावल साउंड तो नहीं आ रहा ना, तो एन तो ऑब्वियसली नहीं होगा, ए ही होगा। आई सॉ अ लायन इन द जू। अब और एक, आई सॉ डैश लायंस। आंसर करो, फास्ट आंसर करो जल्दी। कुछ भी नहीं आएगा, क्यों? क्लियर? क्लियर है? चलो ये हो गया। तो आज हम लोगों ने बहुत कुछ कर लिया, इससे ज़्यादा करेंगे तो आपका दिमाग हैंग हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपने नोट्स बनाए रखे हैं, ठीक है। मैंने सोचा था कि आपको नोट्स दूंगा मैं पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि मैंने सोचा था कि आपका थोड़ा फ़ायदा होगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में दे दूंगा तो आप खुद से कुछ नहीं लिखने वाले, है ना। पता है मुझे आप लोगों के बारे में, ठीक है, खुद से कुछ नहीं लिखने वाले। तो मैं ऐसे ही लिख के पढ़ाऊँगा ताकि आप साथ साथ नोट्स बनाते जाओ, ठीक है। मैं भी लिखूँगा, आप लोग भी लिखोगे, ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। एंड कल हम लोग आर्टिकल कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। कल हम लोग आर्टिकल कंप्लीट कर लेंगे एंड उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट करेंगे। एंड तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।